उसे महज पानी पीने पर, मूछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर, मंदिर में प्रवेश करने भर पर अगर उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको मार डाला जाता हो, तो मुझे शर्म आती है। ऐसे हिंदू धर्म में पैदा होने में मुझे शर्म आती है, ऐसे हिंदू धर्म पे जिसमें जानवर पैदा हो रहे हैं, जिसमें इंसानियत का हर दिन गला घोटा जा रहा है और जाति, मजहब, धर्म का एक ऐसी जहर घोला जा रहा है। एक बच्चा जिसके सूली चढ़ रहा है और ये समाज किस तरीके से वहशी दरिंदा बनता जा रहा है, जानवर बनता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आज हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है और अंबेडकर जी को फिर से अपने विचारों में, अपने जहन में जिंदा करना है, नहीं तो ये देश अब बच नहीं पाएगा। और जिस तरीके से ये मनुवादी, ये ऊंच नीच की विचारधारा, ये संकीर्ण मानसिकता के जातिवादी लोग सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठ गए हैं, अभी तो सिर्फ बच्चों की हत्याएं हो रही हैं। आने वाले समय में अगर ये जाति का संकीर्ण जहर घुल गया तो हर चौक चौराहे, हर घरों में मातम होगा। और जब दलितों पे इस तरीके से आक्रमण होता है, जब दलितों पे प्रहार होता है, और आज भी जब दलितों को मारा जाता है, पीटा जाता है, तो ये दिल रोता है साहब कि आज किस बात का हम महोत्सव मना रहे हैं, किस बात का ये संविधान है, किस बात का हम आज़ादी मना रहे हैं कि जब आज भी, चाहे वो एक 8 साल का बच्चा हो, चाहे वो एक 25 साल की बच्ची हो, चाहे वो 20 साल का एक युवा हो या 60 साल का दलित हो, किसी भी वर्ग का दलित हो, आज इस तरीके से जब उसको प्रताड़ित किया जाता है, कितने शर्म की बात है कि आज भी किस तरीके से मनुवाद इस देश में हावी है। और आज़ादी के 75वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक न्याय की क्या स्थिति है कि किस बर्बर तरीके से एक 8 साल के मासूम को दलित होने की, क्योंकि वो बच्चा दलित समाज से आता है, और वो जो शिक्षक है, वो जो राक्षस है, वो जो आतंकवादी है, जो दैत्य है, वो किस तरीके से उसकी गंदी संकीर्ण सोच ने एक इस देश के उज्जवल भविष्य को, एक बच्चे को मौत की हाथ उतार दिया। ये कितने शर्म की बात है और ये कितना दर्दनाक है। और कितना ये, मैं समझता हूँ कि जिस दिन मैंने उसका वो वीडियो देखा अस्पताल में, मैं आपसे बता रहा हूँ कि दिल रो रहा था। और मातम सिर्फ इस बात को होगा कि दलितों की जिस तरीके से जो लड़ाई होगी और उनको मारा जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि ये बार बार हमें बांटना चाहते हैं, ये बार बार हमें बरगलाना चाहते हैं, जातियों में बांटना चाहते हैं, हमें बंटना नहीं है। अगर हम बंट गए तो आज एक राजस्थान में बच्चा मरा है, आज गुजरात में एक युवा को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये पूरे देश में होगा। इसलिए दलित समाज को जागना होगा, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी और नए अंबेडकर आंदोलन, नए फूले पेरियार के आंदोलन को मजबूत करना होगा। अगर आप मजबूत नहीं करोगे तो फिर से वही समय आ रहा है, वही गुलामी का दौर फिर से आ रहा है। क्योंकि आज अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके सफ़ेद पोश दलाल भेड़िए सत्ता में फिर से काबिज हो गए। आज वो मनुवादियों से हमारी लड़ाई है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दलित होने पे उनकी शुद्धिकरण करते हैं, उनका अपमान करते हैं। राष्ट्रपति तो ये उनको बना देते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि ब्राह्मणवाद किस तरीके से इस देश में हावी हो रहा है। हमारी लड़ाई मनुवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई मनु के विचारधारा से आए हुए संकीर्ण मानसिकता के लोगों के खिलाफ है, जो चाहते नहीं है कि दलित समाज आगे बढ़े, जो चाहते हैं कि फिर से दलित समाज
वैसे ही मलमूत्र ढोए, फिर से दलित समाज जाकर के जो है वो कचरा उठाए। लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमें बाबा साहेब के मूल्यों को, उनके संविधान को, उनके दिए हुए अधिकार को अपनाना है और अपनी लड़ाई लड़नी है। मैं दलित समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को आप स्कूल की शिक्षा दें। विषय ये नहीं है कि सरकार कौन है। अगर कांग्रेस की सरकार में हुआ है तो कांग्रेस से जवाब मांगा जाएगा और गहलोत जी से जवाब मांगा जाएगा कि अगर ये कांग्रेस आकर के मीडिया में ये विधवा विलाप करती है कि हम दलितों के साथ हैं, हम बाबा साहेब के संविधान को बचा रहे हैं, तो आखिर वो कौन से लोग हैं जो आज गुजरात में इस तरीके का जघन्य अपराध कर रहे हैं। आखिर राजस्थान में वो कौन से लोग हैं या वो कौन सी विचारधारा है जो लोगों को ये प्रेरित कर रही है कि राजस्थान को जो है जातियों में बांटी जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये गहलोत सरकार की विफलता है और इसके लिए मैं गहलोत सरकार का और कांग्रेस की राजस्थान सरकार का पुरजोर तरीके से भत्सना करता हूँ और उनका बहिष्कार करता हूँ। और अगर जल्द से जल्द जो भी लोग इस बच्चे की निर्मम हत्या में कहूँगा, बच्चे की निर्मम हत्या के जिम्मेदार हैं, उनको फांसी की सज़ा हो, उनको जो है सूली पे लटकाया जाए और मिसाल पेश किया जाए कि जो भी अगर दलितों पर हाथ उठाएगा, अत्याचार करेगा, उसकी खाल उधेड़ने का काम सरकारें करें। और ये लड़ाई जो है ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है, आपको समझना पड़ेगा। सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। ये हज़ारों वर्ष से ये लड़ाई लड़ी जा रही है और आज भी आप जिस तरीके से देख रहे हैं और बार बार इस लड़ाई को कमज़ोर किया जा रहा है, साजिश के तहत कमज़ोर किया जा रहा है। आपने देखा किस तरीके से दलित नेता बीजेपी जो आरक्षण विरोधी है, जो दलित विरोधी है, ये नेता जो दलित नेता है, आज दलित समाज को सबसे बड़ा जो खतरा है वो नकली अम्बेडकराइटों से है, वो नकली फूलेवादियों से है, वो नकली पेरियारवादियों से है। ये अपने नाम के पीछे अम्बेडकराइट तो लगा लेते हैं, ये अपने नाम के पीछे बाबा साहब का नाम तो जोड़ लेते हैं, लेकिन बाबा साहेब की विपरीत विचारधारा के लोगों के साथ जाकर सरकार बनाते हैं। बाबा साहेब के संविधान को जो जलाते हैं उनके साथ ये सरकार बनाते हैं। इसलिए दलित समाज को ये समझना पड़ेगा कि आप जो है नेता चुनने का काम करिए, दलाल और मैनेजर चुनने का काम मत करिए जो पूरे दलित समाज को चंद वोटों के लिए पूरे दलित समाज को बीजेपी जैसी पार्टियों, बीजेपी जैसी मनुवादी पार्टियों के हाथ में बेच देते हैं। आपने देखा किस तरीके से आज मायावती जी, जिनको माना जाता था कि दलित समाज की प्रेरणादायी है, दलित समाज की अगुवा है, आज जब इतना बड़ा अन्याय होता है दलितों पे, जब दलितों को पीटा जाता है, तो आज मायावती जी चुप रहती हैं। आज जो है दलितों के बड़े बड़े नेता जो अपने पीछे बाबा साहेब का टाइटल लगाते हैं, काशीराम का टाइटल लगाते हैं, आज जब देश में सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार होता है तो वो बोलते नहीं है। सामाजिक न्याय की लड़ाई इस देश में बहुत लंबी लड़ाई है और बार बार सामाजिक न्याय को कमज़ोर करने के लिए, सामाजिक न्याय को कमज़ोर करने के लिए अंबेडकर आंदोलन को तोड़ा जाता है, पेरियार आंदोलन को ख़त्म किया जाता है, इसलिए कि मनुवाद हावी हो सके। और इसी की लड़ाई में आप कह रहे हैं मायावती आज जिस तरीके से दलितों के खिलाफ खड़ी है, जिस तरीके से बहन जी ने त्याग पत्र दिया था, हाथ में तख्ती लेकर के उसका दलित समाज का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर रही है। आप बताइए, सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठाया, लखनऊ की सबसे बड़ी शासन देने का काम इस देश के दलित समाज ने किया, क्या वो मायावती सड़कों पर नहीं उतर सकती है? अगर मायावती कहती है, आप कहते हैं, दलित समाज कहता है कि मायावती सबसे बड़ी अगुवा है, क्या तो जो कांग्रेस ने किया कांग्रेस भुगत रही है, आज तो मुर्दा हो गई है कांग्रेस। हम कह रहे हैं हम मनुवाद के खिलाफ हैं,
हम जो इस देश को जाति में बांटा जा रहा है उसके खिलाफ है और लगातार हम लड़ाई लड़ेंगे। जी, हम मनुवाद के खिलाफ हैं। तो हिंदू धर्म से आया है, तो हिंदू धर्म का विरोध कीजिएगा। क्या हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है? बिल्कुल, वर्ण व्यवस्था का हम विरोध करते हैं। हम कहते हैं कि जो धर्म इंसान को जानवर बता दे, जो धर्म राजस्थान में 8 साल के बच्चे को सिर्फ पानी पीने के लिए उसकी हत्या की जाए, क्या हिंदू धर्म की? आप ये बताइए। हिंदू धर्म का पुजारी कौन होता है? एक मिनट, ठेकेदारों के हाथ में इन धर्म को खटपुतली बनाया जा रहा है। आप समझिए, धर्म कोई खराब नहीं है। क्या बाइबल में लिखा हुआ है कि किसी की हत्या कर दो? क्या गीता में लिखा हुआ है कि पानी पीने के लिए किसी दलित की हत्या कर दो? वर्ण व्यवस्था में लिखा है। क्या कुरान में लिखा हुआ है? मनुस्मृति में है। तो मनुस्मृति का तो हम विरोध कर रहे हैं। टेक्स्ट में लिखा हुआ है, उस जो टेक्स्ट है उसको हम नहीं मानते हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। मुसलमान धर्म समस्या नहीं है, क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म समस्या नहीं है। समस्या इनके ठेकेदारों से है। सर, छुआछूत धर्म से आया है कि संविधान से आया है? क्या छुआछूत धर्म से आया है? तो फिर कह रहे हैं आप धर्म समस्या नहीं है। तो अरे भाई, उस जज को किसने बनाया है? हम ही आप लोगों ने तो बनाया है। आज अगर जनसंख्या इस देश में दलितों की 65% है, अगर जनसंख्या इस देश में 65% है दलितों की, तो कौन सा जज वहां पे चुन के जा रहा है? आप इसके खिलाफ आंदोलन नहीं करते हैं? कोलिजियम सिस्टम तो है। एक मिनट, कोलिजियम सिस्टम पे आप कौन बोलेगा? आप निकलिए घरों से, मकानों से आप निकलिए, जंग लड़िए, अधिकारों के लिए आप लड़ाई लड़िए। तो मनुस्मृति से जा रहे हैं ना। आप समझिए, भागने से काम नहीं होगा। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है, ये 1-2 दिन की लड़ाई नहीं है। दलित लड़ाई केवल दलित, आप अत्याचार करो। ये 1-2 दिन की लड़ाई नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। खून में आया है ना गुलामी, इस खून में की गुलामी को दूर करना है। और खून ऐसे नहीं शुद्ध होता है, हजारों साल के विकास की गाथा के बाद से खून शुद्ध होता है। आप ये कहिए कि हजारों साल का अत्याचार एक दिन में खत्म हो जाएगा, तो वो अत्याचार खत्म नहीं होगा। दलित समाज को पढ़ाई करनी पड़ेगी। अपने घरों से सुनिए, अपनों घरों से नहीं, जज बनाइए। कैसे बनेगा? कोलिजियम सिस्टम का बहिष्कार करिए, अपने बच्चों को बिजनेसमैन बनाइए। दलित समाज से जज बनाइए। बिल्कुल बहिष्कार करते हैं, मनुस्मृति का बहिष्कार करते हैं, कोलिजियम सिस्टम का बहिष्कार करते हैं। और इस देश में जो भी सिस्टम इस देश को जातियों में बांटता है, जो भी इस देश को मजहब में बांटता है, हम उन सभी लोगों का, उन सभी पार्टियों का बहिष्कार करते हैं और बहिष्कार करते रहेंगे। तब तक बहिष्कार करेंगे कि जब तक इस देश में सामाजिक न्याय नहीं स्थापित हो जाता, जब तक सबको सबका अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक दलित समाज को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे।